नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा आरएस रिपेयरिंग सेंटर चैनल में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे 10 एयर कूल चिलर के वायरिंग के बारे में कि इसमें हमारे देख पा रहे होंगे यहाँ पे वायरिंग है, एक कंट्रोल वायरिंग है। तो ये कैसे वायरिंग होता है और ये कैसे काम करता है और कुछ इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे चेक करेंगे और क्या क्या चेक करेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, हमारा ये 10 का एयर कूल चिलर है। तो चलिए जानते हैं इसके वायरिंग के बारे में और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और इसमें क्या काम करता है। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ प्रश्न है तो कमेंट कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा पहला दिया हुआ है मेन सप्लाई, यहाँ पे आया हुआ है 3 फेज़ का हमारा सप्लाई यहाँ पे आया हुआ है। देख पा रहे होंगे RYB 3 फेस आए हुए। और उसके बाद यहाँ पे हमारे फ्यूज़र लगी हुई होती है, ये सेफ्टी के लिए ये मेन फ्यूज है। और यहाँ पे हमारा एक देख पा रहे होंगे हैंडल दिया हुआ है फ्यूज निकालने के लिए, कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसे हैंडल से फ्यूज को निकाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ब्रेकर है ऑफ़ ऑन करने के लिए, यहाँ से ऑफ़ ऑन करने पे ब्रेकर हमारा सप्लाई यहाँ से आउट नहीं करेगा। उसके बाद हमारा हो गया, यहाँ पे आएंगे तो आप लोग CT मिलेगा, CT रिले देख पा रहे होंगे CT रिले। और यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर दिया हुआ है, ये स्टार डेल्टा के लिए कॉन्टेक्टर दिया हुआ है। और देखिए हमारा जो कंप्रेसर का वायरिंग है, ये जो कंप्रेसर हमारा चलता है स्टार डेल्टा पे हमारा कंप्रेसर चलता है। तो देखिए हमारा स्टार डेल्टा पे ये डेल्टा का स्टार कॉन्टेक्टर है और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये मेन कॉन्टेक्ट। और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक MCB दिया हुआ है, मेन कंट्रोलिंग का MCB है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, इसमें डबल फेज जाता है। देख पा रहे होंगे 440 वोल्ट जाता है। और ये आउट कितना वोल्ट करता है, 110 वोल्ट और 27 वोल्ट। और उसके बाद हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर दिया हुआ है, ये हमारा कंडेंसर फैन का कॉन्टेक्टर है। और कुछ इसमें हमारा देख पा रहे होंगे, और ये हमारा फ्यूज कंट्रोलिंग का है, कंट्रोलिंग का फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ये देख पा रहे होंगे हमारे पास ये PCB है। तो ये देखिए एक हमारा ये PCB है, जो ये आप PCB देख पा रहे होंगे, ये कंप्रेसर नंबर 1 का PCB है, ये कंप्रेसर नंबर 2 का PCB है। और ये कंडेंसर फैन 1 का ये हमारा है और कंडेंसर फैन 2 का ये हमारा है कंट्रोलिंग। और उसके बाद ये हमारा फ्लो स्विच का कंट्रोलिंग सिस्टम है, यहाँ से फ्लो स्विच का हमारा सप्लाई आता है। और यहाँ पे हमारा मेन PCB है और यहाँ पे हमारे सारे कनेक्टर लगे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इसका शुरू से वायरिंग के बारे में कि इसका वायर कहाँ कहाँ गया रहता है और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए आप लोग पहले यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे हमारा 410 वोल्ट आया हुआ है, ये डबल फेस का आया हुआ है। वो हमारा यहाँ से कॉन्टेक्टर से देख पा रहे होंगे, ये हमारा सप्लाई यहाँ से कॉन्टेक्टर से डायरेक्ट लिया हुआ है। जो हमारा कंडेंसर फैन है वहीं से हमारा एक कंट्रोलिंग के लिए डायरेक्ट लिया हुआ है सप्लाई वहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमारा आया है और यहाँ से आउट हुआ है। तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से 2 सप्लाई आउट हुआ है, एक हमारा 110 वोल्ट है और 27 वोल्ट है। तो देखिए 27 वोल्ट ये हमारा जो है वो 14 नंबर 15 नंबर जो है ये हमारा जो है वो 27 वोल्ट है। और जो हमारा 10 नंबर और 11 नंबर है ये हमारा 110 वोल्ट है। जो मोटा वाला वायर है वो 110 वोल्ट है और जो पतला वाला वायर है वो 27 वोल्ट है। तो 110 वोल्ट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 110 वोल्ट है। वो वाला वायर हमारा एक यहाँ पे आया हुआ है, फेस यहाँ पे आया हुआ है देख पा रहे हैं, और न्यूट्रल यहाँ पे आया हुआ है। और देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ से हमारा लूपिंग किया हुआ है, ये जहाँ पे क्लिप लग जाता है ये हमारा समझिए इतना वायर लूपिंग है, एक ही में है। ये पूरा न्यूट्रल है और ये पूरा फेस है। और यहाँ से अलग अलग जगह पे गया हुआ है, अलग अलग कंट्रोलिंग में गया हुआ है। देखिए सारे सिस्टम को चलाने के लिए, PCB को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल की ज़रूरत लगेगी, इसीलिए यहाँ से न्यूट्रल गया और फेस भी गया है। ये जहाँ पे हमारा 110 वोल्ट की ज़रूरत है वहाँ से यहाँ पे हमारा सप्लाई पूरा गया हुआ है। और जो हमारा ये 27 वोल्ट है वो देख पा रहे होंगे आप लोग, 27 वोल्ट 15 नंबर
और यहाँ पे 14 नंबर है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर और 14 नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये मेन पीसीबी में आया हुआ है 14 नंबर 15 नंबर। कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर हमारा सिस्टम में सप्लाई ही नहीं आ रहा है तो या तो हमारा यहाँ से सप्लाई हम लोग चेक करेंगे, यहाँ सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा 410 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 410 वोल्ट यहाँ पे भी नहीं आ रहा है हमारा ट्रांसफार्मर में, तो इसमें एक फ्यूज रहता है, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो फ्यूज उड़ तो नहीं गया है या ख़राब तो नहीं हो गया। और उसके बाद एमसीबी भी चेक कर सकते हैं। एमसीबी में प्रॉब्लम आएगा तो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा अगर ट्रिप करता है तो। और उसके बाद यहाँ से हमारा आउट होता है। तो देखिए आप लोग, ये जो हमारा अभी यहाँ से हम लोग चालू करते हैं, जो ये हमारा वायर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो हमारा इसमें कंप्रेसर में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो सोलनाइट वाल लगा रहता है वो हमारा वायर ए है। आप लोग को दिख रहा होगा शायद। ये देखिए कंप्रेसर नंबर 1 का ये, कंप्रेसर नंबर 2 का ये है। ये लोडिंग अनलोडिंग वायर ये सब है। और ये हमारा कंप्रेसर पर गया हुआ है, जो हमारे कंप्रेसर को लोड अनलोड करता है। अगर लोडिंग अनलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ से हम लोग वायर को चेक कर सकते हैं, या उस कंप्रेसर के पास भी हमारा एक ऐसा ही कनेक्टर लगा रहता है, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लोडिंग अनलोडिंग के लिए, ये सप्लाई यहाँ से हमारा आता है। चलिए और जानते हैं। तो उसके बाद हमारा लोडिंग अनलोडिंग का ये हो गया। उसके बाद देखिए कंप्रेसर नंबर 1 का ये पीसीबी हो गया, कंप्रेसर नंबर 2 का पीसीबी हो गया। तो जो कंप्रेसर नंबर 1 का पीसीबी है, देखिए यहाँ से हमारा 3 सप्लाई जाता है कंप्रेसर को चलाने के लिए। 24, 25 और 27 ये तीनों सप्लाई हमारा यहाँ पे आता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर को रनिंग कराने के लिए। तो देखिए हमारा पहले क्या होता है, पहले हमारा जब ये भी आएगा तो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा। मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ से सप्लाई, इसके एनसी में जाएगा। जो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसमें आएगा, तो इसके एनसी में आएगा। तो एनसी में देखिए हमारा आएगा सप्लाई कौन सा, 27 सप्लाई आएगा, और यहाँ से आउट 28 करेगा। और 28 वायर देखिए आप लोग यहाँ पर आएगा इस कॉन्ट्रैक्टर में, इस कॉन्ट्रैक्टर के एनसी वायर में आएगा। और एनसी वायर यहाँ से आउट होकर 58 हो जाएगा। देखिए 58 हो गया, और 58 जाके हमारा यहाँ पे ऑन कर देगा, एक कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में चला जाएगा। तो इसके लिए लगाया जाता है एनसी वायर यहाँ पे। जब भी हमारा ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा तो ए नहीं ऑन होएगा, और जब भी ए ऑन होएगा तो ए नहीं होगा। इसके लिए इसके जो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है इसके एनसी के थ्रू भेजा जाता है। तो देखिए जब भी हमारा पहले क्या होता है, पहले शुरू में हमारा ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है। उसके बाद वो कंट्रोलिंग सिस्टम वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर को बंद कर देगा। उसके बाद हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ही रनिंग करता है। 2 कॉन्ट्रैक्टर हमारा रनिंग कराता है कंप्रेसर को, और स्टार डेल्टा वायरिंग है ये। तो देखिए 1 नंबर कंप्रेसर का यहाँ से हमारा सप्लाई आ गया, और 2 नंबर का जो कंप्रेसर है नीचे देख पा रहे होंगे, इसमें 2 ही कंप्रेसर है। तो इसका यहाँ से हमारा आ गया। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे इसका है 24, 25 और 27। ये हमारा तीनों इसके लिए आया हुआ है, ये 3 कॉन्ट्रैक्टर के लिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 24, आप लोग को दिख रहा होगा सर, 24, 26, शायद आप लोग को दिख क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 26, यहाँ पर 26 लिखा हुआ है। और एक यहाँ पर लिखा होगा इसका कंट्रोलिंग सिस्टम में क्या होगा। तो ये वाला हमारा जो होता है दूसरे कंप्रेसर के लिए होता है। तो ये हमारा जो होता है एक कंप्रेसर के लिए, ये हमारा दूसरे कंप्रेसर के लिए। और उसके बाद ये हमारा जो होता है ये हमारा एक कंडेंसर फैन 1 नंबर के लिए। जैसे देखिए कंडेंसर फैन 1 नंबर है और कंडेंसर फैन 2 नंबर है। तो यहाँ से हमारा सप्लाई 1 नंबर में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए सबका कॉइल में जो जाएगा वो ये वाला सप्लाई जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 के लिए ये वाला जाएगा।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 80 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए 80 नंबर ये है, ये कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए। देखिए यहाँ पे 81 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए 81 नंबर, 81 नंबर और 82 नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए 82 नंबर से यहाँ पे मतलब 2 नंबर कॉन्टैक्टर है, 2 नंबर कंडेंसर फैन का कॉन्टैक्टर है। और अगर इस पीसीबी में कोई भी पीसीबी काम नहीं कर रहा है हमारा और बंद है, तो एक और चीज़ देखिए इसका सप्लाई कहाँ से जाता है। ये सारे पीसीबी में जो कंप्रेसर का पीसीबी होगा, कंप्रेसर नंबर 1, कंप्रेसर नंबर 2 और इसका जो कंडेंसर फैन 1, कंडेंसर फैन नंबर 2 का। तो आइए देखते हैं किस चीज़ का रहता है वो। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा सप्लाई आया हुआ है, ये सप्लाई हमारा कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ से लिया हुआ है, डायरेक्ट लिया हुआ है और यहाँ से हमारा आया हुआ है। यहाँ पे एक फ्यूज दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ सप्लाई आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो पहले हम लोग आकर फ्यूज चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारा आउट हुआ है सप्लाई और उसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर में गया हुआ है। ट्रांसफार्मर से ये हमारा पावर आउट होके और पीसीबी में गया हुआ है। देखिए जैसे 222 यहाँ पर दिया है, 223 दिया हुआ, तो 222 और 223 इस पीसीबी में हमारा सप्लाई आया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। और उसी में से लूपिंग करके यहाँ पे देखिए 23, 24 यहाँ पे भी सप्लाई आया हुआ है और ऐसे करके सभी पीसीबी में ये सप्लाई दिया हुआ है। उसके बाद देखिए जब भी हमारा ये 27 वोल्ट आता है तो उसके बाद ये हमको सप्लाई यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन ये जो 110 वोल्ट आता है, यहाँ पे आने के बाद पहले हमारा जाता है कहाँ पे, फ्लो स्विच में। फ्लो स्विच को चेक करता है, यहाँ ऑन है, उसके बाद हमारा सप्लाई फ्लो स्विच के द्वारा यहाँ से आता है और उसके बाद यहाँ पे आता है। ये देख पा रहे होंगे ये न्यूट्रल है और ये फ्लो स्विच का ऑन के लिए आया हुआ है सप्लाई। तो यहाँ पे हमारा फ्लो स्विच, ये फ्लो स्विच का पीसीबी हमारा है दिया हुआ है, ये फ्लो स्विच पीसीबी है। तो जो फ्लो स्विच का सप्लाई है यहाँ पे आता है और मेन पीसीबी ये वाला है। और देखिए जो हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीटी लगा हुआ है, इसका सप्लाई कहाँ से इनपुट होता है, कहाँ से आउटपुट होता है। तो जो हमारा सप्लाई जो इनपुट होता है वो यही वाला फ्यूज से जो होता है वही इनपुट होता है और ये हमारे डिस्प्ले में सीटी के द्वारा ही एम्पियर शो करता है कि हमारा कंप्रेसर कितना एम्पियर ले रहा है। और यहाँ से आउट होने के बाद ये जो आप सप्लाई देख पा रहे होंगे, ये कंप्रेसर नंबर 1 का सीटी है और कंप्रेसर नंबर 2 का सीटी यहाँ पे है। देखिए 2 2 4 2 6 एक वायर में है। जैसे कि एक सीटी में 2 वायर है तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे 3 सीटी लगा हुआ है, तो यहाँ पे 6 वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 6 वायर दिया हुआ है और सेम नंबर यहाँ पे भी लिखा रहेगा इस सीटी में, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये सीटी हमारा 6 सीटी लगा हुआ है, एक कंप्रेसर का 3 और एक कंप्रेसर का 3, तो तीनों का सीटी का वायर हमारा यहाँ से गया हुआ है। अगर सीटी हमारा एम्पियर बराबर नहीं बता रहा है और कंप्रेसर हमारा सही चल रहा है तो सीटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका सप्लाई हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस सीटी का हमारा सप्लाई यहाँ से जाता है और यहीं से आता है, फीडबैक यहाँ पे देता है। और देख पा रहे होंगे जो हमारा ये लोडिंग अनलोडिंग का आया हुआ है यहाँ पे वायर, जो मैं आप लोग को पहले बताया था कि लोडिंग अनलोडिंग का वायर है। देखिए और लोडिंग का वायर है कंप्रेसर नंबर 2 का। तो ये हमारा लोडिंग अनलोडिंग का वायर, ये देखिए हमारा ये पीसीबी जो दिया हुआ है ये हमारा लोडिंग अनलोडिंग का पीसीबी है। यहाँ से हमारा सप्लाई जो देख पा रहे हो 32, 31, 39, ये हमारा 45, 44, 47। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे वायर मिलेंगे। देखिए 47, 46, 45, 44, 43 ये सारे वायर हमारे लोडिंग अनलोडिंग के यहीं पे है। और ये हमारा कंप्रेसर नंबर 1 का है और कंप्रेसर नंबर 2 का है। तो देखिए यही है हमारा लोडिंग अनलोडिंग का पीसीबी और मेन पीसीबी, ये हमारा फ्लो स्विच का पीसीबी, कंप्रेसर नंबर 1 का पीसीबी, कंप्रेसर नंबर 2 का पीसीबी, कंडेंसर फैन 1 का पीसीबी, मतलब कंडेंसर फैन 1 नंबर का पीसीबी है पूरा, और कंडेंसर नंबर 2 का ये पीसीबी। और ये हमारे ओवरलोड लगे हुए हैं। और कुछ छूटा रहेगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और नए दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगले वीडियो में जो इसमें छूटा रहेगा थोड़ा बहुत वो वायरिंग में बता दूंगा कि। तो चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।